नमस्कार साथियों। हमारे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और बीएड, बीटीसी, डीएलएड इन सभी विद्यार्थियों के लिए लेसन प्लान बनवाए जाते हैं जब हम शिक्षण के दौरान। तो लेसन प्लान कैसे बनाते हैं और विविधता हमारा प्रकरण है, तो उस पर किस तरीके का प्लान बनाया जाएगा ये हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलो हम प्रारंभ करते हैं। हमारे दो शब्द आते हैं, एक सामान्य उद्देश्य ये और एक आता है विशिष्ट उद्देश्य ये दोनों क्या हैं? उद्देश्य का मतलब है जो हमें प्राप्त करना है, जिनको ध्यान में रखकर हमें आगे बढ़ना है, जिनको ध्यान में रखकर हमें शिक्षण करना है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। उन उद्देश्यों को ध्यान रखना है। उद्देश्य सामान्य और विशिष्ट दो प्रकार के होते हैं। सामान्य उद्देश्य वो होते हैं जो साधारणतः ये करेंगे और उनमें थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। लेकिन विशिष्ट उद्देश्य का मतलब है विशेष उद्देश्य, इनको तो प्राप्त करना ही है। ये जो पाठ हम पढ़ाएंगे, ये जो प्रकरण पढ़ाएंगे, ये मुख्यतः इन क्षेत्रों में विकास करेगा, बताएगा, बच्चों को ये जानकारी देगा। तो चलो हम प्रारंभ करते हैं। सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में है पहला, छात्र नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों से अवगत होंगे। छात्र वास्तविक है, ये बिल्कुल सत्य है कि विविधता जब हम पढ़ाएंगे तो छात्र जो होंगे वो उस देश की नागरिकता के बारे में जानेंगे, उनके अधिकारों के बारे में जानेंगे और उनके कर्तव्यों के बारे में भी जानेंगे। छात्र देश की राजनीति और सामाजिक व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। छात्र आदर्श नागरिक का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे कि आदर्श नागरिक कैसा होता है। छात्रों में लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास होगा। और पांचवा है, छात्रों के व्यक्तित्व में विकास होगा। तो ये हमारे थे सामान्य उद्देश्य। अब हम देखेंगे विशिष्ट उद्देश्यों को। तो विशिष्ट उद्देश्य भी लेसन प्लान में 5 से 6 दिए जाते हैं, तो हम एक एक करके सभी का अध्ययन करेंगे। पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य। वो कहता है कि छात्र विविधता का अर्थ और संबंधित शब्दों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। जो विविधता है उसका अर्थ तो जानेंगे ही जानेंगे, उसके साथ संबंधित जो शब्द हैं, जैसे अगर हम कहें कि वेशभूषा और भाषा और पहनावा, इस टाइम खान पान, इन शब्दों का भी अर्थ बच्चे वहाँ पर जान पाएंगे। अगला है कि छात्र भारत की व्यवस्था को समझ सकेंगे। सही बात है कि जब हम विविधता को देखेंगे, पढ़ेंगे, तो देश की व्यवस्था को भी समझ पाएंगे। अगला है अवबोधात्मक। इसमें बोध होगा, बच्चों को क्या बोध हो पाएगा? छात्र विविधता और सामान्यता में अंतर समझ सकेंगे। तो जो विविधता होता है वो देश कैसे होते हैं, सामान्यता वाले देश कैसे होते हैं और सामान्य स्थिति कैसी होती है, इसके बारे में भी छात्र जान सकेंगे। और इसमें ये थोड़ा सा शिक्षक ने गोला किया गया, तो ज़रूरी नहीं है कि हम 2 लिखें, एक ही काफ़ी होता है। बाकी लिखने को लिख सकते हो। छात्र विविधता का तुलनात्मक अध्ययन कर सकेंगे। नेक्स्ट है अनुप्रयोगात्मक। छात्र अपने दैनिक जीवन में विविधता से समन्वय बिठा सकेंगे। सही बात है, अनुप्रयोग करेंगे अपने दैनिक जीवन में, उसके विविधता से समन्वय बिठा सकेंगे कि भाई विविधता वाला जो देश है वहाँ पे सब चीज़ों को जब जान पाएंगे तो हर एक व्यक्ति के साथ, किसी भी धर्म, जाति या कैसा भी उसका पहनावा हो, उसके साथ तालमेल बिठा पाएगा। लेकिन एक सामान्य देश से आए और फिर अलग अलग तरीके की चीज़ें देखे और उसको इस चीज़ों के बारे में अध्ययन ना हो, तो उसको तालमेल बिठाने में दिक्कत होगी और विवाद की स्थिति भी कभी कभी उत्पन्न हो सकती है। अगला है छात्र समाज के प्रति उचित निर्णय ले सकेंगे। जब समाज की विविधता को जानेंगे तो उचित निर्णय स्वाभाविक रूप से ले पाएंगे। नेक्स्ट कौशलात्मक। छात्र देश की जातियों, उनके पैतृक काम को देख सकेंगे। कौशल का मतलब है कि उसके करने की कौन सी क्षमता विकसित होगी, वो कौन से कौशल को या कौन सी क्रिया को सीखेगा।
उस पाठ से। तो क्या कहा कि जातियों और उनके पैतृक कामों को जान सकें, क्योंकि हमारे देश में अलग अलग प्रकार की जातियां हैं, धर्म हैं, उनके पैतृक काम काम भी अलग अलग हैं। तो जो छात्र इस विविधता को पढ़ेगा तो उनके पैतृक कामों को जानेगा, और जब कामों को देखेगा और जब देखेगा तो उनके पैतृक कामों को भी जानेगा, और जब जानेगा तो फिर छात्र किसी भी माध्यम से विविधता का प्रदर्शन कर सकें। किसी भी माध्यम अर्थात खेल, नृत्य, नाटक आदि के माध्यम से उसका प्रदर्शन भी कर सकेंगे। अगला है अभिवृत्ति। छात्र देश की विविधता, उसकी अखंडता का आदर, राष्ट्र से प्रेम करेंगे। अभिवृत्ति में क्या क्या करेंगे? विविधता है जो, और उसकी अखंडता है, उसका आदर करेंगे और राष्ट्र से प्रेम करेंगे। छात्र इस विविधता के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएंगे। जब वो देश की चीज़ों को जान लेगा, विविधता को अच्छे से जान लेगा, तो दृष्टिकोण कैसा होगा? सकारात्मक दृष्टिकोण होगा। ठीक है। शिक्षण सामग्री। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है कि जैसे 5वां है विशिष्ट उद्देश्य, तो अगर उसके अंदर एक पॉइंट लिख रहे हो तो 5.1 लिखना होगा, 5.2 लिखना है। ये NCERT पैटर्न पर बेस है लेसन प्लान। अगली है शिक्षण सामग्री। शिक्षण सामग्री सहायक सामग्री भी कहलाती है। ये देखो गलत किया गया है। क्यों? क्योंकि शिक्षण सामग्री सहायक सामग्री ये नहीं है। शिक्षण सहायक सामग्री से तात्पर्य है कि वह सामग्री जो उस पाठ के प्रकरण को समझाने में मदद करे। जैसे विविधता को समझाना है तो विविधता में हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? अलग अलग जातियों का एक चार्ट लो, और चार्ट में अलग अलग जातियों या धर्मों के सिंबल्स को प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे ओम हिंदू में हो गया, मुस्लिम में भी चांद होता है शायद, वो हो गया। सिख में जो वाहेगुरु, सिख धर्म का जो मुख्य वो है उसको ले लो, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, हाथ करके कुछ बना होता है उस पर कुछ, और ईसाई का कुछ ले लो। तो ये सब सिंबल्स बना लो एक चार्ट पे, और चार्ट तो कह सकते हैं कि उस पाठ से संबंधित आवश्यक सामग्री, जैसे चार्ट पे बने हुए धर्मों के चिन्ह, ये कह सकते हो। और क्या कह सकते हो? चिन्ह हो गए, धार्मिक चिन्ह हो गए, और खान पान की सूची, अलग अलग खान पान की सूची धार्मिक अनुसार या फिर प्रदेशों के अनुसार। ये हो गई हमारी शिक्षण सहायक सामग्री। ठीक है। नेक्स्ट है पूर्व ज्ञान। तो इसमें विद्यार्थी विविधता से संबंधित कुछ सामान्य जानकारी रखते हैं। देखो बच्चों को पढ़ाओगे तो सामान्य जानकारी उनको होनी चाहिए। तो हम ये कहेंगे कि बच्चे जो हैं उनको विविधता से संबंधित कुछ पूर्व जानकारी है। अब आ गए हम प्रस्तावना प्रश्न पर। प्रस्तावना प्रश्न 3 से 4 रखो, ज़्यादा से ज़्यादा 4 रखो, ये उचित समझे जाते हैं, ये बेस्ट माने जाते हैं। 4 प्रश्न में हमारा प्रकरण निकल आना चाहिए। लास्ट वाले जो प्रश्न होता है, जैसे ये चौथा प्रश्न है, इसमें प्रकरण हम विविधता पढ़ा रहे हैं या कोई भी प्रकरण हो, जो टॉपिक हो, उसका हल निकल आना चाहिए उस लास्ट वाले क्वेश्चन में। तो देखो कैसे आएगा। इसमें क्या कहा गया? पहला क्वेश्चन कहता है कि हम किस देश में रहते हैं, तो छात्र उत्तर देंगे भारत। भारत में मुख्यतः कौन कौन से धर्म पाए जाते हैं? या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। इन धर्मों का आपस में किस तरह भिन्नता है? इन धर्मों में आपस में किस तरह भिन्नता है? रहन सहन, पहनावा, खान पान, पूजा पाठ आदि में भिन्नता है कि नहीं है? हाँ। लास्ट है कि इस तरह की जो भिन्नता है, भिन्नताओं को हम क्या कहेंगे? इसी को हम क्या कहेंगे? विविधता कहेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें देखो, जो शिक्षक थे हमारे, जो सर जिसने भी चेक की कॉपी, उन्होंने कहा कि उद्देश्य कथन होना चाहिए। तो ये जो 4 होने के बाद ये ऐसी लाइन करके ये हो जाएगा बंद। अब उसके बाद एक उद्देश्य कथन लिखा जाएगा।
उद्देश्य कथन क्या लिखा जाएगा? उद्देश्य कथन ये लिखा जाएगा, उद्देश्य कथन क्या लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा कि छात्रों या विद्यार्थियों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक के प्रकरण विविधता के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ये लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? छात्रों, आज हम विविधता के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे या विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, आगे देखो। अब आए हम प्रस्तुतिकरण। ये काफ़ी ध्यान देने योग्य विषय है। प्रस्तुतिकरण का मतलब है कि जो पाठ है, हम जो पाठ पढ़ाएंगे उसके बारे में व्याख्या करना और विस्तृत जानकारी देना होगा। तो इस तरीके की सारणी बना लेना। शिक्षण बिंदु, ये NCERT बेस है। छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, शिक्षण विधियां और श्यामपट्ट कार्य। तो देखो, पहला जो हमने उस प्रकरण में भी पहला जो बिंदु लिया शिक्षण बिंदु, वो है विविधता की समझ, भारत की विविधता की समझ तथा भारत की विविधता। अब देखो, स्पष्टीकरण तो बाद में करें, पहले विकासात्मक प्रश्न लेंगे। इसमें विकासात्मक प्रश्न नहीं लिखे हैं, स्पष्टीकरण तो हम बाद में करेंगे। पहले विकासात्मक प्रश्न यहाँ पे लिखने हैं, क्योंकि बच्चों का जो पुरानी जो जानकारी है उससे संबंध करके हमें पढ़ाना है। तो पुरानी जानकारी तो ले लेंगे, बच्चों को क्या क्या आता है और कुछ बेसिक उनका दिमाग रन कर दें, एक्टिव कर दें उस बिंदु के प्रति, जो शिक्षण बिंदु है इसके प्रति। तो क्वेश्चन कैसे हो सकते थे? विविधता की समझ। तो हम चाहें तो ये भी क्वेश्चन हम यहाँ पे दोबारा से एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्या? कि देश की भिन्नताओं को हम क्या कहते हैं? देश की विभिन्न प्रकार की भिन्नताओं को हम क्या कहते हैं? बच्चे कहें विविधता। फिर आप कह दो कि विविधता से आप क्या समझते हो? तो बच्चे चुप रहेंगे क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। तो अब स्पष्टीकरण देना है। क्या? कि जो बुक में लिखा हुआ है टॉपिक होगा, जो तुम्हारा शिक्षण बिंदु है, उसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख देनी है। यहाँ पर मुख्य बिंदु लिख लो आराम से। भारत की विविधताओं का देश है। वास्तव में विविधता का अर्थ असमानता है, परंतु यहाँ असमानता से अर्थ हमारी पोशाक, हमारी भाषा, रहन सहन, खान पान आदि अलग अलग से है। वास्तव में यही विविधता है। इतनी विविधता होने पर भी हम में एकता है, यही कारण है। इसका कारण यहाँ की राष्ट्रीयता और आध्यात्मिकता है। ये हमने पढ़ा दिया टॉपिक बच्चे को। छात्र क्या करेंगे? ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि जो प्रयोग की, व्याख्यान विधि, और ये है श्यामपट्ट कार्य। इधर देखो, ये है श्यामपट्ट कार्य। इस श्यामपट्ट कार्य में हमें ऐसे बनाना है। भारत विविधता का, एकता का देश है। मुख्य बिंदु लिख देने हैं। अब पढ़ाने के बाद अब हम उनसे प्रश्न पूछेंगे कि इन्होंने क्या सीखा। बोध प्रश्न। भारत कैसा देश है? बच्चे उत्तर देंगे विविधताओं का देश है। एकता के कारण क्या क्या हैं? या फिर भारत में एकता के कारण क्या क्या हैं? तो राष्ट्रीयता और आध्यात्मिकता हम पढ़ा चुके हैं, तो बच्चे बता भी देंगे। अगला बिंदु शिक्षण बिंदु। अगला शिक्षण बिंदु है। अब फिर से देखो, एक नया जो टॉपिक आएगा उससे पहले विकासात्मक प्रश्न फिर पूछना चाहिए, या फिर यही लास्ट में एक प्रश्न ऐड कर देना चाहिए। तीसरा प्रश्न यहाँ क्या हो जाना चाहिए था? आध्यात्मिक। फिर आप यहीं से पूछ सकते थे कि भारत में किस प्रकार की असमानता पाई जाती है। तो बच्चे चुप रह जाते, बच्चों को नहीं पता। तो फिर आ जाता शब्द असमानता और गैर बराबरी। तो अब हम आगे देखते हैं। फिर इसका मतलब बताओ कि गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास न अवसर हैं, न ज़मीन है, या पैसे नहीं है। इसी को क्या कहते हैं? असमानता कहते हैं। गरीबी विविधता का रूप नहीं है, यह लोगों के बीच मौजूद असमानता है। क्या कह रहे हैं? दोबारा एक बार फिर से पढ़ते हैं। गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास ना अवसर हैं, ना ज़मीन है, या ना पैसे हैं। जैसे संसाधन दूसरों के पास हैं
उनके पास नहीं है। इसलिए गरीबी अमीरी विविधता का रूप नहीं है, हम यह लोगों के बीच मौजूद असमानता या गैर बराबरी है, इसको विविधता नहीं कहेंगे। तो विविधता और असमानता में बेसिक डिफरेंस यही है कि विविधता का मतलब है जो गैर बराबरी से अलग हो, जो संसाधनों से अलग हो, जो उनकी पैतृक चीज़ें हैं उनको हम, उनका जो कल्चरल है उसको हम कहेंगे विविधता। और जो असमानता और गैर बराबरी है वो अलग है, वो संसाधनों से जुड़ जाता है, उसकी गरीबी और रईसी से जुड़ जाता है, इस टाइप में। तो बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विधि व्याख्यान है और फिर से यहाँ पे वही सेम चीज़ की जो हमने ऊपर की थी। आगे देखो, अब फिर से बोध प्रश्न यहाँ पे पूछ लेंगे ऐसे, और फिर हमारा आ जाएगा गृह कार्य नहीं आएगा। यहाँ देखो सर ने थोड़ा सा बताने का प्रयत्न किया एनसीईआरटी बेस में। सबसे पहले आएगा श्यामपट्ट कार्य, तो इसके बाद जो यहाँ क्वेश्चन हो गए, अब श्यामपट्ट कार्य आएगा। श्यामपट्ट कार्य का मतलब जो बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाता है, श्यामपट्ट कार्य। हेडिंग डालो और ऐसे करके एक वो बनाओ, उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख दो, जैसे विविधता की परिभाषा लिख दो, या फिर लिख दो विविधता और असमानता में अंतर लिख दो, बस इतना कर दो। या फिर चाहो तो यही जो श्यामपट्ट कार्य है ये और ऊपर वाला ये भी लिख सकते हो। फिर आएगा निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में लिखोगे कि क्या लिखोगे कि छात्र अध्यापक छात्रों को आदेश देंगे कि वह अपनी नोटबुक में समस्त श्यामपट्ट कार्य को नोट कर लें, और छात्र अध्यापक क्या करेगा, क्लास में घूम घूम कर निरीक्षण करेगा कि बच्चों ने लिखा या फिर नहीं लिखा। ये इतना लास्ट में आता है हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न। ये आते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। अब आएंगे पुनरावृत्ति क्वेश्चन। दोबारा से हम पूरा जो पाठ पढ़ाया उससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न फिर से पूछ लो, 2 या 3 पूछ लो। अंत में आएगा गृह कार्य, लास्ट में आएगा गृह कार्य। इसमें यही लिख दो, विविधता से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। भारत की विविधता में एकता का देश क्यों है, बस 2 ही बहुत हैं। तीसरा लिखना चाहो वो भी लिख दो। ये जो पुनरावृत्ति प्रश्न है ये भी अपने हिसाब से छोटे छोटे ले लो, उसी में से ले लो, बना लो। तो इस टाइप में ये हमारा हो गया कंप्लीट। बाकी ये उन्होंने सर ने कमेंट लिखे हुए हैं, पहचान पत्र अवश्य पहने, काउंटर का प्रयोग करें, शिक्षण सामग्री का प्रयोग करें। इस टाइप में जो शिक्षण सामग्री उससे बना के ले गए हो तो प्रकरण समझाने के लिए उसको सामने रखो, वो चीज़ कही गई है। थैंक यू, धन्यवाद साथियों। सभी को कैसा लगा ये लेसन प्लान? किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट करो। और ये कक्षा 6 का था लेसन प्लान। ठीक है, धन्यवाद साथियों।